लता जी नमस्कार। नमस्कार। लता जी, मैं जानता हूँ आपने इतने 40, 50, 60 सालों में न जाने कितनी इंटरव्यू दी हैं और कुछ लोगों को आपके संगीत के बारे में थोड़ी सी समझ है, मुझे उनसे भी कम है। अच्छा। और मैं किस से स्टार्ट करूँ? आप ही की ठुमरी से स्टार्ट, पाए लागू कर जोरी रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा। लता जी, इतने हाँ, साल मैंने कुछ 10 साल पहले आपको बर्थडे विश किया था व्हेन यू वर 70 इयर्स ओल्ड। हाँ, और हाँ, और जब आप 71 साल की थी तब आपने यहाँ अंधेरी में हाँ, एक म्यूज़िक प्रोग्राम आप ही के लिए था। आप ही की सिंगिंग थी और आप 71 की थी उस समय और आपने कहा, पत्रकारों को आपने कहा, आई फील लाइक 17। अच्छा, हाँ, हाँ, जी, हाँ, मैंने स्टेज पे कहा था। स्टेज पे आपने कहा। स्टेज पे क्या हुआ था कि आ, हरीश भीमानी जी कंपेयर कर रहे थे शो। जी जी तो उन्होंने कहा कि लता जी, आप गा रही हैं और आप कहती हैं कि आप 71 की है, जी। मैं कैसे विश्वास करूं। हाँ तो मैंने उनको कहा कि जो एक है वो इधर से उठा के उधर रख दीजिए तो 17 हो जाएगा। और उसमें कुछ थोड़ी सी सच्चाई भी थी, बिकॉज आपकी आवाज़ में तो कुछ फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। और जी जी। तो इट वाज ऐसा ही लगता था कि ये एक 17 साल की यंग लड़की गा रही हैं आप भी। जी। अब आपसे मैंने आपके 80th बर्थडे पे आपको विश किया था और उस समय तो बात नहीं कर सके क्योंकि आप फ़ोन पे बहुत ही बिजी थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अब आपको कैसे लग रहा है? अब हर मकाम तक तो आप पहुंच चुकी हैं लता जी। 80th बर्थडे तो है, ऑफ कोर्स, बहुत हम लोगों की भी प्रार्थना जुड़ी हुई है, सब लोगों की। जी बिल्कुल। मैं तो ये समझती हूँ कि जो मैं अभी तक गा रही हूँ जी उसमें मैं हमेशा मानती हूँ इस बात को कि भगवान की कृपा है, जी माँ बाप और मेरे गुरु, उनका आशीर्वाद है। जी जी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझे सुनते हैं, और आज मुझे 64 साल हो गए मैं गा रही हूँ। बराबर है। तो बराबर है। अभी तक बड़ों ने आशीर्वाद दिए हैं और बच्चों ने मतलब मुझे शुभकामनाएं दी है, वो सब मेरे काम आ रही है। जी इसमें सुनने वालों का हाथ बहुत बड़ा है, वरना हम क्या मतलब कोई कुछ नहीं है। अगर सुनने वालों को मेरी आवाज या मेरा गाना पसंद नहीं आता तो मैं कहाँ होती, मैं कुछ भी नहीं होती। तो जी इसमें सबसे बड़ा जो ये है वो सुनने वालों का है, ऐसे मैं मानती हूँ। क्या खबर थी कि मोहब्बत में ये दिन आते हैं, जिसे हम अपना बनाते हैं वो तड़पाते हैं। वो दिन कहाँ गए बता, वो दिन कहाँ गए बता, जब इस
नहीं है मोहब्बत का दस्तूर है दिल, दस्तूर है दिल। वो गम दे तुझे तू दुआएं दिए जा, उठाए जा। बिल्कुल बिल्कुल। आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, अगर लोगों के दिलों को नहीं छुएगा तो फिर आपको एप्रिसिएशन कैसे मिलेगी, और अच्छा कलाकार फिर आगे बढ़ेगा कैसे, और जी जी, कैसे? बिल्कुल सही बात है। जी जी तो मैं हमेशा इसका क्रेडिट जो है वो सुनने वालों को देती हूँ, जनता को देती हूँ कि उन्होंने मुझे पसंद किया। जी जी। लेकिन लता जी, ये बताएं कि देखिए, लोग कहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी जी हैं और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ हैं, जी लेकिन स्वर की देवी को लता मंगेशकर माना गया है भारत में भी, और कई हिंदी संगीत समझने वाले जो लोग हैं जी जी उनके दिल में ये बात बैठी हुई है, और सच्चाई भी है ये, कि लता मंगेशकर स्वर की देवी हैं। ये आपको कभी, आप समटाइम अपने आप को वो चुमटी पहनती हो कि इज इट रियल, एम आई, मैं वैसे तो मैं भी इंसान ही हूँ आप। मैं आपको सच्ची बात कहती हूँ, मैं अपने आप को कभी स्वर की देवी तो मानती नहीं हूँ। लोग मानते हैं, ये उनकी, मैं क्या कहूँ, मेहरबानी है और प्यार है। इतना प्यार है कि मैं मतलब मेरे सर पे उनके एहसानों का मैं एक बहुत बड़ा बोझ लेके घूम रही हूँ। ओहो, और ये जो उनके एहसान है, ये मैं उतारना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रहे तो अच्छा है। बाप रे। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल
चूम ले, किसको पता है चल आए कि ना आए मेरे। लता जी, मैं एक कविता हमारे श्रोताओं के लिए कहना चाहता हूँ जो जी मैं नहीं जानता कि आपने शायद सुनी होगी। छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। जी जी जी। प्रेम धवन जी ने जिन्होंने आपके लिए काफी गाने लिखे थे, हाँ हाँ। उन्होंने एक कविता आपके लिए लिखी। वो आप उस कविता के बारे में जानते हैं, अबाउट द बांसुरी? जी उन्होंने मुझे मतलब देखिए कैसी बात है, एक शो था हमारा, जी मुझे अभी ये याद नहीं कि किस मतलब मेरा शो था या मैं उसमें गा नहीं रही थी, मैं शायद चीफ गेस्ट के इससे हूँ। जी तो वहाँ मेरी बर्थडे का ही शो था, मतलब अच्छा कुछ और लोग गा रहे थे। अच्छा वहाँ प्रेम धवन जी आए थे। प्रेम धवन जी का और हमारा बहुत ही अच्छा मतलब संबंध था। जी जी मैं उनके घर हमेशा जाया करती थी, उनकी वाइफ और पर बीच में एक ऐसा समय आया कि हमारा मिलना जुलना सब बंद हो गया, उन्होंने काम करना बंद किया, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, फिर जी। वो कहाँ गए पता नहीं चला। जी। पर अचानक बहुत सालों के बाद वो मुझे षणमुखानंद में मिले। अच्छा जी। और मेरे पास आके मतलब बहुत प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने मुझे विश किया और वो हाथ में मेरी कविता दे के चले गए। अच्छा जी। ओहो। तो वो कविता मेरे पास है, मतलब वो उनकी लिखी हुई। अच्छा जी। अच्छा जी। जी तो फिर मैं बाद में पढ़ूंगा हमारे श्रोताओं के लिए। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि उनके परिवार में उन्होंने नहीं सुनी, यानी प्रेम धवन जी के परिवार में इस कविता को अभी तक पता नहीं था। तो मालूम नहीं है। अच्छा हाँ। हो सकता है कि शायद उनको पता नहीं हो ये कौन सी कविता है। जी लेकिन क्या उन्होंने भी बहुत ही अच्छा कह दिया आपके बारे में लता जी। जी। वो भारत रत्ना बांसुरी लता ही है। अच्छा जी जी जी। पल चैन आए, चंदा रे जा रे पिया के संदेशा मोरा कहियो जाए, चंदा रे जा रे किसके मन में जाए बसे हो, किसके मन में जाए बसे हो, हमारे मन में अगन लगाए, हमारे मन में अगन लगाए, हमने तारी याद में बालम
कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। लता जी, आप संसद में रही हैं कई साल, और मुझे एक छोटा सा राजनीतिक सवाल आपके सामने रखना है। बहुत ही मामूली सी बात है। ये हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए इतने सालों से हमारे हमसाया देश पाकिस्तान से चल रहा है कश्मीर के बारे में, हाँ। वो अक्सर कहते रहते हैं कि आप कश्मीर हमसे ले लो लेकिन लता मंगेशकर हमको दे दो। और इसमें हमारे यहाँ के कई लोग ऐसे कहते हैं कि देखो जी, कश्मीर तो हमारा अंग है ही, और लता जी तो यहाँ की हैं, यानी पवित्र भूमि पे भारत में पैदा हुई हैं, पासपोर्ट इनका यहीं का है बेशक, लेकिन लता मंगेशकर बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। वो तो यूनिवर्सल सिटीजन हैं बल्कि। तो इसमें झगड़ा कहाँ का हमारा? तो कुछ इसके बारे में कुछ राजनीतिक रिस्पॉन्स आपके पास हो तो। मैं आपको एक बात बताऊं कि राजनीति में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। ना मैं समझती हूँ और ना मुझे उसमें कोई ये है रुचि। क्योंकि हाँ, बिल्कुल रुचि नहीं है। मैंने अडवाणी जी, मतलब मैं उनको दादा कहती हूँ, अडवाणी जी साहब को मैंने कहा था कि दादा मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है और ना ही मैं कुछ वहाँ बोल सकूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ये समझती आई हूँ कि म्यूजिक और राजनीति इसमें बहुत फर्क है। मतलब एक जमीन है कि आसमान है, इतना मैं दूर समझती हूँ। जी जी बिल्कुल। तो राजनीति में जो बातें होती है वो म्यूजिक में होती नहीं, उसमें सुर की बात होती है। और मैंने जिंदगी में, मतलब बचपन में 4 या 5 साल की थी मैं, तब से मैंने गाना सीखा और गाने के सिवा मेरा कहीं और कहीं ध्यान गया ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर वो ये कहते हैं कि कश्मीर ले लो और लता को दे दो, तो मतलब ये उनका प्यार है, पर सुर के माध्यम से तो मैं वहाँ भी हूँ। जी जी बिल्कुल, और सब जगह हूँ। जी जी, आप विराजमान हैं उनके दिलों में भी जितना, और बाकी सारे लोगों के दिलों में भी, ऑफ कोर्स। जी 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 जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज
लता जी, एक इंटरव्यू आपने 15 साल पहले टीवी पे दी थी प्रीतिश नंदी साहब को, हाँ हाँ हाँ। जो आपको भी याद होगी, मुझे तो बिल्कुल, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड भी है। अच्छा। और उसमें आपने एक बात कही थी जिससे मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचा था, और मेरे जैसे लोगों को और भी दुख पहुंचा होगा। जी। उन्होंने आपसे ये पूछा कि लता जी, इफ़ यू आर बॉर्न अगेन वुड यू लाइक टू बी बॉर्न एज लता मंगेशकर? और आपने कहा कि आई वुड नॉट लाइक टू बी बॉर्न अगेन। मुझे फिर से जीवे, ये क्या था लता जी? आई होप ये आपने एक जज्बाती रिस्पॉन्स दिया था। मैं हमेशा यही मानती हूँ, और ये रिस्पांस मतलब ये जो इस तरह का जवाब मैंने लंदन में गोपाल गांधी जी थे, जी उस दिन मेरा वहाँ इंटरव्यू था, जी। तो मुझे किसी ने ऑडियंस में से पूछा था कि आप अगर फिर से जन्म लेंगी तो आप क्या होना पसंद करेंगी? जी। तो मैंने कहा था कि मैं जन्म लेना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे इसके बाद और कुछ कहना नहीं है। क्या जन्म लेने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसा क्यों आपने कहा, और वो वाकई सच है कि इस जन्म में मुझे ईश्वर ने इतना कुछ दिया है जी। कि अभी मैं फिर से जन्म लेके, और जो मैंने बचपन से कुछ अच्छे दिन, कुछ दुख के दिन जो देखे हैं, जी जी और जो मैंने मेहनत की है, जी। वो सब मुझे लगता है अगर इसी जन्म में ये सब खत्म हो जाए तो अच्छा है। बहुत ही अगर जितने आदर्श से लोग आपकी इज्जत करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर भी। इंडिया टुडे ने 86 में, श्रोताओं से भी कह रहा हूँ ये, कि 86 में एक पोल किया था देश भर में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें तकसीम किया था 4 भागों में। और जो जो नेता हमारे लीडर्स इन देयर आर्ट्स फील्ड, साइंसेस, पॉलिटिक्स, जिनसे पूछा गया था कि हु आर द पीपल दैट यू एडमायर मोस्ट, इसका मैं अनुवाद हिंदी में नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ हाँ। तो हु आर द 10 मोस्ट पीपल, तो उसमें मुझे याद है उस समय एम.एफ. हुसैन साहब थे, और ये एम.एस. लक्ष्मी जी थी, अमिताभ बच्चन भी आ चुके थे, उस शामिल थे। लेकिन चारों एरियाज में और हर प्रांत में, रिच और पुअर, ओल्ड और यंग, जितने लोगों से पूछा गया था, हर जगह लता मंगेशकर वाज टॉपिंग दैट लिस्ट। अच्छा। जी जी, 1986 की इंडिया टुडे। जी जी जी। जी। अब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप ही की बात आपसे कर रहा हूँ। और आज भी अगर वो पोल लिया जाए तो मुझे बेशक कोई इसमें परेशानी नहीं है कहने की कि शायद वही रिजल्ट फिर से आप वापस आएगा। इतनी इज्जत से लोग आपको सम्मान देते हैं, और अगर आपका ही ऐसा फीलिंग है कि आपको फिर से नहीं आना, तो ये बहुत कठिन है। नहीं, एक बात आप देखिए ना कि फिर से अगर मैं आऊंगी तो मालूम नहीं क्या होगा उस वक्त। मैं फिर से वैसे ही आऊंगी, या अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ और मेरी माँ जो थे, मैं उन्हीं के यहाँ आना चाहूँ। वो आएंगे या नहीं, या कोई और होगा, या मैं मालूम नहीं किस रूप में आऊंगी। तो ऐसे लगता है कि इस जीवन में जो मिला है, बस यही, मतलब मुक्त हो जाऊं मैं तो अच्छा। मैं समझ रहा हूँ जी। जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी इस इमोशन को समझ रहा हूँ। लता जी, ये बताएं कि ये क्या इससे ये भी पॉसिबल है कि आपके कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ऐसा भी है कि आजकल का संगीत दिल को और रूह को और आत्मा को छूता नहीं है, और संगीत ही आप सब कुछ, आपका जीवन का संगीत ही है, यू आर म्यूजिक पर्सोनिफाइड। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये भी सोचते हैं कि इस माशरे में, इस नए वातावरण में मेरा क्या काम है, और जो आगे जाके और भी शायद माशरा बिगड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि म्यूजिक मेरी लाइफ है जी। मतलब म्यूजिक के सिवा मुझे और कुछ ना सूझता है, ना कुछ समझ में आता है। जी जी। और आजकल म्यूजिक अच्छा नहीं आ रहा है, ये तो मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैंने आजकल फिल्मों में गाना बहुत कम किया है। जी। मैं पहले गाना, हालांकि ये बात है बहुत थोड़ी
कड़वी, जी पर करना पड़ता है। मैं गाना पहले सुनती हूँ और फिर मैं डिसाइड करती हूँ, यानी कि गाने के बोल सुनती जी हैं? गाने के बोल और ट्यून भी, धुन भी अच्छा मतलब गाने की तर्ज भी, जी और वो गाना, क्योंकि आजकल जो गाने आ रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे गाने आते हैं, एक तो डुएट्स आते हैं, जी सोलो गाने आना बंद ही हो गया है। जी जी अगर आते हैं तो मेल सॉन्ग आते हैं, जी और डुएट्स में क्या होता है कि आदमी एक लड़का लड़की गा रहे हैं और एक 50 लड़कियां और लड़के पीछे एक जैसे ड्रेस पहन के और नाच रहे हैं। मतलब इस तरह के गाने ज्यादा आ रहे हैं। जी पिक्चरें जो बनती हैं उसमें मार ठोक, मतलब सर किसी का खून कर दिया, किसी का ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं आती है जो आदमी के दिल को छुए। जी या जो पहले पिक्चरें बनती थी जी तो उसमें एक स्टोरी होती थी, घर होते थे, कुछ गांव के लोग होते थे और अच्छी फैमिली होती थी। वो सब अब बिखर चुका है, मतलब नहीं होता है। जी और अगर आप हालांकि मुझे देखिए, फिर मैं कहूँ कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, हम्म, पर मुझे कभी कभी ये बात बहुत सताती है कि आज की जो जनरेशन है हम्म, उनको अपने देश से प्यार ही नहीं है। हम्म, ऐसा मुझे लगता है, जी जी वो देश के लिए सोचते नहीं है। बचपन की मोहब्बत को दिल से है जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से है जुदा करना, जब याद मेरी
आज टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं तो वो डांस के कंपटीशन आते हैं, गानों के आते हैं, बच्चे गा रहे हैं, जी। बड़े गा रहे हैं, मतलब सिवाय इसके अब कुछ रहा नहीं ऐसे लगता है। मैं बराबर। टीवी देखती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ कभी कभी कि एक सी चीजें आ रही हैं कि कंपटीशन हो रहा है, उसके जजेस बैठे हुए हैं, जो आया नहीं वो रो रहा है, मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हमारे यहाँ। देश में कितनी आज मतलब तकलीफें हैं, जी कितनी कितनी तरह की मुसीबतें हमारे ऊपर हैं, जी। तो उसका यंगस्टर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कौन सोचेगा, बराबर है। जी 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 ये मैं सोचती हूँ। जी। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैंने सुना है तुमने यहाँ पे लाखों के दुख टाले, मेरा दुख भी टालो तो जानू चक्र सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक लता जी, एक सवाल मेरे ध्यान में कई बरसों से है और मैंने शमशाद जी से भी पूछा था पिछले महीने। उनकी इंटरव्यू रूबरू की थी मैंने, जी। और बाकी जो संगीत के जानकार लोग हैं, और आप तो सबसे ज़्यादा ही जानती हैं। एक छोटी सी परेशानी के साथ मैं घूम रहा हूँ 10-20 सालों से, और वो ये कि अब देखिए, आप अपना परिवार देखिए, मंगेशकर परिवार, आपके पिताजी गायक थे, नायक भी थे, और उनका देहांत जल्दी हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उनके पांचों बच्चे, यानी कि आप और आपकी बहनें, आपके छोटे भाई जी पंडित हृदयनाथ जी सॉरी, ये सब बहुत संगीत में डूबे हुए हैं। जी अभी आपके साथी कलाकार जैसे किशोर कुमार जी, तलत साहब, रफ़ी साहब, हेमंत कुमार, मुकेश, ये सब इन्होंने जद्दोजहद की और इतनी अच्छी गायकी के साथ ये सामने आया। आशा भी आपकी बहन। जी ये जो नेक्स्ट नस्ल आई है, हाँ जो उनमें थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल के देखने को मिलता है, लेकिन वो ग्रेटनेस क्यों नहीं आई है जो जो आप में है, और ये जो किशोर कुमार में ज़रूर थी, और जो तलत और हेमंत कुमार, मन्ना डे, ये नेक्स्ट ऑफ किन क्यों नहीं इस संगीत के दायरे में आ रहे हैं? लता जी, क्या क्या है? इज इट बहुत बहुत आग का दरिया है क्या ये? नहीं, मुझे मैं ये सोचती हूँ कि हम लोगों ने जब शुरू किया तब इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने बहुत मुसीबतों का सामना किया, बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जी। उसके साथ रिकॉर्डिंग हो रही, सारा सारा दिन खाना नहीं मिलता था, अब लोग बगैर खाना खाए रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, मतलब सब ने किया, रफ़ी साहब ने भी किया, मुकेश भैया ने भी किया, जी और हेमंत कुमार, और ये सभी लोग मतलब बहुत परेशानियों का सामना करते रहे। जी जी और उस वक्त एक बहुत अच्छी बात थी कि जी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, और सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत समझदार थे। जी। मतलब उनका हर म्यूजिक डायरेक्टर का एक एक ये था कि जैसे सलील चौधरी, तो सलील चौधरी में बहुत फॉलो करते थे फॉरेन मतलब जो सिम्फनीज होती है, सिम्फनीज, बराबर। सिम्फनीज, और रशियन म्यूजिक, रशियन फोक जो होता था वो, और प्लस उनका बंगाली फोक, जी उसको मिला के वो गाने बनाते थे और बहुत अच्छे बनाते थे। जी मदन मोहन थे, उनको क्लासिकल बेस था, और वो ज्यादा गजल
और कुछ क्लासिकल टाइप के गाने वो बनाते थे। बराबर नौशाद साहब थे, जी, वो जी। तो हर तरह का बनाते थे। जी। यूपी के थे, लखनऊ उनका ये था, मतलब जन्म स्थान था। बिल्कुल तो लखनऊ में जो मतलब यूपी का जो फोक होता है उसका उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। और बर्मन दादा वो भी बंगाल से वाह, थे, वाह। उन्होंने भी किया, वो भी क्लासिकल जानते थे। जी। उनका बेटा, उसने थोड़ा सा फॉरेन का मतलब ज्यादा ये किया, वेस्टर्न म्यूजिक का इस्तेमाल किया। जी। और जयदेव जी थे, उनको भी क्लासिकल म्यूजिक का था। शंकर जय किशन ने तो हर तरह का म्यूजिक किया। बिल्कुल तो ये जो हम लोगों को गाने के लिए मिला ना, ये इसमें हम लोगों ने बहुत सीखा। बहुत अलग अलग तरह का म्यूजिक आया और वो हमने सीखा और उसमें गाया। जी तो हमें सीखने मिला, जी 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 बहुत सीखने मिला। जी जी वो आजकल के सिंगर्स को नहीं मिल रहा है। आजकल क्या हुआ है कि पैसा कितना मिलता है वो देखा जाता है। हम लोगों ने तो 200 रुपए 300 रुपए में गाने गाए हैं। तो ये फर्क तो बहुत यानी- ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। नजर आ रहा है जी। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया, घर आजा घिर
कैसे बताएं, किसको बताएं, कैसे बताएं, आज अजब है दिल का आलम, आज अजब है दिल का आलम, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, छम 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 छम। इसका मतलब क्रिएटिविटी का इतना फील्ड क्लियर नहीं है। नहीं है। जी जी। अभी तो ऐसे गाया जाता है कि रिकॉर्डिंग का भी मैं आपको तरीका बता सकती हूँ कि हम लोग जब पहले रिकॉर्डिंग करते थे तो पूरा गाना, मतलब चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो, फुल सॉन्ग, मतलब लाइव म्यूजिक के साथ पूरा गाना गाना पड़ता था। अगर एक कोई आदमी गलती करे तो दोबारा वो पूरा लेना पड़ता था। बराबर है। मतलब उसमें बहुत मेहनत थी। जी जी। और आज क्या हुआ है कि एक बोल आपका खराब हो जाए तो एक बोल ही रिकॉर्ड होता है। हाँ राइट। ये इतना मतलब टेक्निकली हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर वो जो एक म्यूजिक की जो एक जान थी जी। वो अब नहीं है, वो प्राण नहीं है अब। रूह निकल गया है गानों जी से। हाँ। जी जी जी। तो इसलिए जो नए लोग हैं वो एक करियर समझ के, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी समझ के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा। नहीं जी। प्रतिभा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। नहीं है। बस गाना है, पैसा कमाना है। जी। कईयों ने बंगले बना लिए हैं, कईयों ने बहुत पैसा कमा लिया है, ये हम लोग सुनते हैं। जी। पर ये नहीं सुनने में आता है कि म्यूजिक के लिए वो कुछ कर रहे हैं। और वो गाने भी ऐसा तो नहीं है कि 3 महीनों के बाद भी याद रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लिखे हुए गाने भी, मतलब गाना जहाँ तक लिरिसिस्ट का सवाल है जी। वो भी अब कम हो गया है। बिल्कुल। अभी आप नाम लीजिए तो 2-3 नाम आते हैं। गुलजार साहब है जी। और अपने जावेद अख्तर साहब है जी जी। या कोई और जो साहब जीवित आ हैं अभी जाता है। समीर जी हैं और समीर, मतलब जी ऐसा कोई जैसे शाहिर लुधियानवी, वाह। मजरू सुल्तानपुरी, वाह वाह। और ऐसे नाम अब आते नहीं हैं। अगर वो जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, अगर वो नहीं लिख पाएंगे साहिर साहब, तो लता जी फिर क्या गाएंगी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान है।
पपीहरा मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियरा सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई आँखियों में प्यार लाई ओ सजना। तो हमें सच मानिए पैसे कम मिले पर हमें ये दौलत हमारी बहुत बड़ी थी जी 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 कि अच्छे गाने अच्छे लिखे हुए अच्छी तर्जें बनी हुई अच्छा उसमें म्यूजिक और अच्छा पिक्चराइजेशन और पिक्चर में भी वो गाना अच्छा लगता था। तो ये बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को हुआ है उस वक्त। वाह वाह वाह। लता जी एक बात बताएं, आपने हर टाइप के गाने गाए, वो तो सब हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कौन से पहलू का गाना आपने नहीं गाया? कैबरे गाने जो आपको पसंद नहीं थे वो भी थोड़े बहुत तो आपने ज़रूर जी। गाए और बखूबी गाए, लेकिन कौन से टाइप के गाने हैं जिनको गाते हुए आपको ज़बरदस्त ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं लेकिन प्रसन्नता मिली? मैं आपको सच बताऊं, मुझे भजन गाते हुए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी मतलब मैंने भगवत गीता भी रिकॉर्ड की है, जी। तो वो गाते वक्त मीरा भजन गाते वक्त या गालिब गाते वक्त वगैरह इस तरह के गाने मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे। मत जा जोगी मत जा रे पाँव पड़ूं मैं तोरे मत जा जोगी मत जा रे पाँव पड़ूं मैं तोरे मत जा जोगी। अगर चंदन की चितार जाऊं अगर चंदन की चितार जाऊं अपने हाथ चला जा जोगी पाँव पड़ूं मैं तोरे मत जा जोगी। दहर में नक्शे वफा दहर में नक्शे वफा वजह तसल्ली ना हुआ है ये वो लफ्ज़ जो है ये वो लफ्ज़ जो शर्मिंदाए मानी ना हुआ दहर में नक्शे वफा। मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ दहर में नक्शे। और फिल्मों के गानों में जी कुछ फिल्मों के गाने ऐसे थे जैसे आएगा आने वाला जी या सलीला का था ओ सजना बरखा बहार आई, बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, वाह, कहीं दीप जले कहीं दिल। हेमंता का इस टाइप के जब गाने आते थे जी या मदद जी का एक गाना मैंने गाया था वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते जलते हैं। हैं, क्या बात है। तो वो ऐसे गाने जब आते थे ना तो मैं बहुत मन से गाती थी, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा जी शंकर जयकिशन के कुछ गाने ऐसे थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे गाते वक्त। वाह, एक जैसे उनका एक गाना था मैं पिया तेरी तू माने या न माने, बसंत बहार, शायद आपने सुना हो। बेशक तो बेशक इसमें इस टाइप के गाने मुझे
हमेशा अच्छे लगते थे। जी जी। नौशाद साहब का था बोहे पनघट पे नंदलाल। नंदलाल शेर गए, वाह वाह वाह। जिसपे थोड़ा क्लासिकल टच होता था। वही मैं कह रहा था, यहाँ इन कुछ गाने जी आपने हाँ, बताए। जी मतलब जिसको आप सेमी क्लासिकल कहेंगे, जी वो मुझे गाने अच्छे लगते थे। जी। इनका खयाम साहब का गाना था ऐ दिले नादा, रतिया सुल्तान। मुझे बहुत अच्छा लगता था गाते हुए। वाह वाह। तो ये गाने, इसका बेस क्लासिकल होता था। जी जी। और मैंने बचपन से क्लासिकल सीखा था। जी जी। तो मेरे पहले गुरु तो मेरे पिताजी थे। जी जी। पिताजी के बाद मैंने अमान अली खां साहब भेड़ी बाजार वाले से मतलब उनका गंडा बांधा था, उनसे गाना सीखा। जी। उसके बाद अमानत खां थे देवास वाले, जी, उनसे जी। सीखा था। जी, तो जी। क्लासिकल तो था ही, मतलब बेस तो था ही। जी जी जी। हालांकि मुझे बहुत रियाज करने का चांस नहीं मिला, जी जी। क्योंकि मैं जब काम शुरू किया तो सारा दिन मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, तो बराबर। रियाज बहुत कम होता था। जी। पर एक उसका जो बेस था वो तैयार था। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, हो मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है।
इसलिए मुझे क्लासिकल गाना ज्यादा अच्छा लगता था। जब मैं हालांकि मैं मेरे गाने नहीं सुनती हूँ कभी, नहीं सुनते? मैं नहीं सुनती हूँ, पर मैं सुनती हूँ तो बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खां साहब जी। या मेहंदी हसन खां साहब, मतलब वे जो लोग थे उनके मैं गाने ज्यादा सुनती हूँ। मेरा क्लासिकल सुनने का ज्यादा शौक है, लाइट म्यूजिक मैं बहुत कम सुनती हूँ। जी। मुझे ध्यान में है एक संगीत समारोह में दुबई में कुछ 20-25 साल पहले मैं गया था, जी और मेहंदी साहब एक छोटी किसी के घर पे महफिल थी, हाँ हाँ। और उन्होंने कहा था कि मैं लता मंगेशकर के गाने सुनता हूँ। अच्छा और हम उनके गाने सुनते हैं, अभी तक सुनते हैं। जी मेरे पास उनके काफी रिकॉर्ड्स है, जी और उनके प्राइवेट जो प्रोग्राम होते थे वो उसके टेप भी मेरे पास में पड़े हुए हैं, जी 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 तब हम लोग वो सुनते हैं। जी जी। जलने वालों को प्यार में, जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, प्यार में जलने वालों को। बहलाए जब दिल न बहले तो ऐसे बहलाए, बहलाए जब दिल न बहले तो ऐसे बहलाए। गम ही तो है प्यार की दौलत, ये कह के समझाए, ये कह के समझाए। बातों पर चलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। प्यार में जलने वालों को।
लता जी ये बताएं कि आपका आप हम सब जानते हैं, आप इसे इनकार मत कीजिए। आई नो सूरज ईस्ट में उभरता है और फिर इट सेट्स इन द वेस्ट, और आप भी आखिर तो इंसान ही हैं। मानता हूँ कि आप हम सब से बहुत बड़ी हैं, ग्रेटनेस ईश्वर ने आपको दी है, लेकिन दिन तो आपके लिए भी वही है। तो एक टिपिकल डे लता मंगेशकर के जीवन में क्या होता है? आप कैसे, कब उठती हैं, कौन सा पेपर पढ़ती हैं, और आपकी थोड़ी सी रुचियाँ एक दो। मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का मुझे बहुत शौक मतलब था। अभी थोड़ा सा ये जब से चश्मा लगा है अच्छा। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, पर पढ़ने में मैं अगर कोई कहता है कि भाई फलाने ने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब ये जरूरी नहीं कि लता मंगेशकर पे लिखा हो, किसी किसी विषय में हो, तो अच्छा। वो मैं पढ़ती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि संगीत का हो, ऐसे नहीं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि किसका हो, जी। तो वो मैं पढ़ती हूँ। और किताबें मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पर फिर मैं आपको ये कहूँगी कि किताबों में मैं वो ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं, जैसे शरद बाबू थे, जी, शरद चंद्र जी। शरद चंद्र चटर्जी, जी। और प्रेमचंद जी, जी। और मतलब ज्यादातर मैंने शायरी, मतलब बच्चन साहब, वाह। अपने जो उनका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, दद्दा ही याद रहता है। अपने राष्ट्र कवि थे पहले वो, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत मैंने कई मर्तबा पढ़ा है। जी, जी। और उनका भारत भारती पढ़ा है, क्या बात। दिनकर जी को पढ़ा है। जी। और ये फिर गालिब, ज़ौक़, मोमिन, क्या बात है। ये सब मुझे जरा शौक उसी का रहा, वाह। क्योंकि मैंने कुछ दिन उर्दू पढ़ी थी। जिस सवाल पे मैं अभी आने वाला था। जी, जी, जी। ये उर्दू आप अलिफ बे पे थे पूरा कंप्लीटली इन जी हाँ, मैं पढ़ती थी। मुझे पढ़ाने मौलाना महबूब करके थे, वो आते थे। वाह, वाह। और पर मौलाना साहब को मैंने एक दिन कहा कि मैं मतलब हिंदी तो मैं लिखती हूँ, और हमारा मराठी और हिंदी का स्क्रिप्ट भी एक ही होता है, देवनागरी। तो हम लोग, मैंने कहा देवनागरी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, उर्दू पढ़ने जाऊंगी तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे ज्यादा ये पढ़ाइए कि किस शायर ने क्या कहा है, उसकी लाइफ क्या थी, वो कैसे, तो वो पढ़ने में मुझे ज्यादा ये शौक था। हालांकि उर्दू मैंने थोड़ी पढ़ी, फिर मैंने बंगाली पढ़ी, क्योंकि मुझे बांग्ला भाषा बहुत अच्छी लगती है। और बंगाली में संस्कृत है। जी, जी। मराठी में संस्कृत है। जी, जी। और गुजराती में भी संस्कृत आती है। जी, जी। तो ये संस्कृत पर से ये प्राकृत भाषाएं जो बनी है, जी। तो थोड़ा बंगाली समझ में भी आता है जी, कि जी। क्या मतलब है। जी। तो मैंने थोड़े दिन बांग्ला भी पढ़ी थी। अच्छा। फिर मेरी और शिवाजी गणेशन जी की जब पहचान हुई, तो वो तो मुझे बहन मानते थे, और हम उनको अन्ना करके ही बुलाते थे। जी, जी। तो उनकी कुछ पिक्चरें देखी तो मुझे शौक हुआ कि थोड़ी मतलब तमिल आनी चाहिए। तो मैंने कुछ दिन तमिल भी पढ़ी। अच्छा। पर मेरे लिए जरा मुश्किल हो गई वो, तो मैंने थोड़ी दिन पढ़ के छोड़ दिया था। जी। तो मुझे अलग अलग भाषा सीखने का और सीखने से ज्यादा गाने का शौक था। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सूनी सूनी लागे, और दिन भी सूना सूना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, ओ
प्रिंसिपल साहब हैं घर में? पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए हुए ओ, ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था। हाँ? दीदी से नहीं मिलेंगे? हाँ? ऊपर है। बैठे बैठे मन मुस्काए, बैठे बैठे मन मुस्काए, मैं ना जानूं वो क्यों याद आए, मैं ना जानूं वो क्यों याद आए, किससे बातें करती हूँ मैं, अरे किससे बातें करती हूँ मैं, छुपके छुपके हंसती हूँ, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल हो। जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी, जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। जो आग लगी दिल में, अश्कों ने बुझाई है, जो आग लगी दिल में, अश्कों ने बुझाई है, अश्कों ने बुझाई है, अश्कों ने जो भड़काई आग वो कैसे बुझेगी, जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। दे दे के हमें आंसू, ये दुनिया खुशी मांगे, दे दे के हमें आंसू, ये दुनिया खुशी मांगे, ये दुनिया खुशी मांगे, जो शाख से टूटी हो कली वो कैसे खिलेगी, जब रात नहीं कटती, एक रात नहीं कटती, जिंदगी कैसे कटेगी। मैंने कुछ 36 जुबानों में गाया है। वाह वाह, क्या बात है जी। ये मेरा एक शौक है, मतलब ये इसमें और कुछ नहीं, मुझे वहाँ मतलब पैसे मिले नहीं मिले पर मैं गाती हूँ, मुझे वही शौक है कि अलग अलग भाषाओं में गाने का मुझे अच्छा लगता है। आपके कई गाने हम लोगों के पास हैं, बांग्ला में भी हैं और सिंधी में हैं, आपने सिंधी में भी गाया है। जी हाँ। और तमिल में नौशाद साहब की आन बनी थी, उसमें गाने आपने ही गाए थे। जी। और जो मेरे मित्र हैं इन भाषाओं के मदर टंग वाले, वो तो कहते हैं भाई ये तो कमाल है, इट्स जस्ट परफेक्ट। उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं नजर आ रहा। मराठी ऑफ कोर्स, गुजराती तो आपकी माता जी भी शायद गुजराती थी ना? मेरी माँ गुजराती थी पर वो गुजराती नहीं बोलती थी, वो मराठी बोलती थी। जी जी। क्योंकि वो पढ़ी मराठी में जी। और वो एक बहुत छोटे गांव से थी, जी। तो घर में बाकी लोग तो साड़ी भी गुजराती स्टाइल से पहनते थे, पर मेरी मदर को मालूम नहीं, कुछ मराठी से ज्यादा ये था लगा। और मराठी पढ़ी थी उसने, जी, जी। तो वो मराठी में ही बात करती थी, इसलिए मुझे गुजराती
बोलना नहीं आता है, मैं समझ जाती हूँ। जी। और गुजराती मैंने गाने भी काफी गाए हैं, और गुजराती वो भी गाए। चले भी है मतलब। बेशक तो बेशक। आपने कहीं ये भी लिखा है अपने किताब में, आई थिंक हरीश जी की किताब में, कि बचपन में जब आप 3-4 साल की थी, आप अपनी नानी को वो रास और गारबा के संगीत में उनको सुनती थी, और जी हाँ, जी हाँ। वो जब मसाले पीसे जाते थे उसके साथ में जो संगीत गाया जी, जाता जी, था, जी, आप जी। काफ़ी प्रभावित हुई उनसे भी ना? जी जी, मेरी नानी थी, जी। वो क्या करती थी कि खुद गाने लिखती थी। मतलब बहुत पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, आप तो जानते हैं जी, कि गांव छोटे में गाँव में। बिल्कुल ऐसा गांव था कि सिवा बैलगाड़ी के वहाँ कुछ नहीं जाता था। बराबर। इतना छोटा गांव था, और कुछ 60 या 70 घर थे। जी, और लालटेन वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसे घरों में रहने वाली वो औरत थी। तो उसको क्या शौक था, वो थोड़ा थोड़ा हारमोनियम बजाती थी, अच्छा। और हारमोनियम बजाती थी, और उसने एक कमरा बनाया था जिसमें सारे भगवान की तस्वीरें, और वो देवी को मानती थी, और देवी की तस्वीरें, और रोज शाम को वो हारमोनियम लेके बैठती थी, और वो कुछ गाने गाती थी। ओहो। तो वो जो गाने थे, वो हमने कुछ गाने मेरे भाई ने और मैंने भी कुछ फिल्मों में, और कुछ एक प्राइवेट रिकॉर्ड हमारा था नॉन फिल्म, उसमें भी दिया था, और उसका नाम भी दिया था आजोळची गाने। अच्छा, मतलब grandmothers। दादी नानी के गाने, दादी नानी के हाँ। गाने, बराबर। ऐसा नाम दिया था। जी जी जी। और ये मराठी में थे? मराठी में थे। जी हाँ। जी जी जी। तो अब छवि हम लोगों के सामने क्लियर होती जा रही है कि लता जी ने बचपन में इतनी भाषाओं से रुचि और इंस्पिरेशन लेकर गाने गाए, कोशिशें की, जी। उर्दू की लिपि पढ़ी, सीखी, और इतनी भाषाओं में कुछ कमर्शियल एंगल नहीं, अपनी रूह को खुश करने के लिए, और अगर किसी को गाने पसंद आए तो सोने पे सुहागा, ये करके लता जी आगे आई हैं। तब जाके ऐसी आपकी दाल गली, और तब जाके ईश्वर ने आपको ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इस ओहदे पे आपको ले गए हैं। जी जी। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में और मेरा आखिरी सवाल लता जी, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, कहाँ जा रहा है हमारा संगीत, और क्या आप मशवरा देंगी आज के जो नई फसल को, संगीतकारों को, सॉन्ग राइटर्स को? संगीतकारों को तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, पर मैं जितने नए सिंगर्स हैं, मैं उनको ये जरूर कहूँगी कि उनको थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। वो बहुत जरूरी होता है, जी। उससे उनका गाना मतलब अच्छा होगा। हम्म। ऐसा
मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कुछ केसर भाई केरकर या बड़े गुलाम अली बनेंगे, जी जी पर एक जो उसकी नींव होती है नींव। वो क्लासिकल की होनी चाहिए। वाह। और आजकल जो छोटे छोटे बच्चों को ये जो सारेगामा वगैरह जो लाते हैं और उनकी कंपटीशन करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी। उसमें बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। हम्म, वो प्रोग्राम करते हैं, फिर बाद में जाके छोटे छोटे प्रोग्रामों में गाने लगते हैं जी 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 और उनका जिंदगी की तरफ देखने का मतलब यानी नजर ही बदल जाती है। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत टीवी पे नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना। टीवी तो पैसा कमा लेता है, वो तो मैं मानती हूँ, जी जी पर उन बच्चों का क्या होगा वो कभी नहीं सोचते हैं जी। और उनके माँ बाप भी नहीं सोचते हैं, ये तो वो भी ले आते हैं। ये सवाल तो दरअसल आपका इशारा इनके बच्चों के माँ बाप की तरफ है ना? जी उनको। बिल्कुल। जी। उनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा अगर अच्छा गा रहा है तो इसको सिखाओ, और ये जब बड़ा हो जाए और गाना तो सीखे ही, पर गाने के साथ साथ उसका स्कूल भी होना चाहिए। मतलब पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है, जी क्योंकि आजकल की दुनिया में बगैर पढ़े चलता नहीं। मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं पढ़ी नहीं हूँ। जी। मतलब बचपन में, और मैं उस वक्त लोग ये भी समझते थे कि लड़की को क्या पढ़ा जाए, वो तो जाएगी शादी करके और रोटियां बनाएगी, उसको क्या जरूरत है। बराबर। ऐसे ही देखा जाता था। जी। मतलब वो जमाना था जो आज से 60-70 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ आपको। बराबर। तो इतना हमें ये नहीं किया गया, पर मैंने बाद में देखा कि आज आपको पढ़ाई के बगैर दुनिया में कोई जगह नहीं है। गुजारा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये होना ही चाहिए। और इसीलिए मैंने, मेरे पास ये छोटे छोटे बच्चे आए थे सारेगामा में, उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा तुम गाओ, क्लासिकल गाना सीखो और साथ में पढ़ाई नहीं छोड़ो। बराबर। ये नहीं कि तुम अभी यहाँ गा के और फिर स्टेज पे इधर उधर प्रोग्राम करना शुरू करो। जी जी देखिए जिनको पैसा कमाना है वो तो उन बच्चों को ले जाते हैं, बराबर। पर उन बच्चों का भविष्य क्या है ये कोई नहीं देखता। वो हानि पहुंचा रहा जी है हाँ, उनको दरअसल। ये मुझे लगता है। क्योंकि हर पेरेंट ये सोचता है कि मेरी बेटी लता मंगेशकर बने। अब लता मंगेशकर तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम जो थोड़ा बहुत भी सिंगर बनेंगे वो भी आपके 1/10 बनेंगे। बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा? वो तो सही बात, सही बात, कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। अगर अभ्यास भी नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं रहेगी तो फिर हाँ। जी जी जी। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन।
बचपन एक था बचपन सांसों में सौंपा विश्वास भी है जाने किस मोड़ पे कब मिल जाएंगे वो पूछेंगे बचपन का एहसास भी है एक था बचपन छोटा सा नन्हा सा बचपन एक था बचपन मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए मेरी दास्तां मुझे ही मिलेगा से अपने फुर्सत तो मैं हाल पूछूं इसका हो मिलेगा से अपने फुर्सत तो मैं हाल पूछूं इसका शब गम से कोई कह दे कहीं और जाके रोए मेरी दास्तां मुझे मेरा दिल सुना के रोए कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए मेरी दास्तां मुझे औरत ने जन्म दिया मर्दों को मर्दों ने उसे बाजार दिया जब जी चाहा नस्ला कुचला जब जी चाहा धुतकार दिया औरत ने जन्म दिया मर्दों को तुलती है कहीं दीनारों में बिकती है कहीं बाजारों में नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में औरत ने जन्म दिया मर्दों सर झुक रहा है मैं आपको नहीं फिर से पाए लागू कर जोरी रे मैं आपको बहुत ही नहीं ये बहुत 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 शुक्रिया कि आप मुझे जो बातें पूछी वो बहुत अच्छी थी जी जी ये सब जी इन शोज को हम लोग जनवरी में वर्ल्ड स्पेस पे ब्रॉडकास्ट करेंगे अच्छी बात है जी थोड़ा सा आपको मैं इसकी छवि बता दूं हाँ ये मेरा हर हफ्ते 2 घंटे का शो रहता है जो 2 बार रिपीट होता है यानी कि 6 घंटे हर हफ्ते बजता है हाँ हाँ पहली बार ओरिजिनल और 2 बार इसको रिपीट किया जाता है ब्रॉडकास्ट अच्छा तो ये जनवरी के पूरे महीने में हम लोग लगभग 101 गाने बजाएंगे लता ओ अच्छा जी हाँ जी हाँ आप ही के हाँ 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 और इसका शीर्षक है लता एट 100+। ओ अच्छा ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको तंदुरुस्त और खुशहाली में थैंक यू 101 तक पहुंचा और आपका
न जाने कितने गाने हैं आपके हज़ारों में और आपके सैकड़ों करोड़ों लिसनर्स हैं मेरी तरह जो कहीं ना कहीं ईश्वर को थैंक यू कहते हैं कि जब लता का गाना आता है वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। यहाँ वो ओ कृष्णा बिगड़ी बना ले, हाँ, जब वो ओ कृष्णा बिगड़ी बना ले सामने आ जाता है तो फिर बस आंसू निकल आते हैं लता जी। तो मैं आपको कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इतना ये कि बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी तरह से मेरा मतलब इंटरव्यू किया है, वरना कई मर्तबा ये हो जाता है कि अलग अलग अजीब से सवाल पूछे जाते जी हैं जी मैं और बात मतलब जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जी 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 लता जी, जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट होंगे उससे पहले मैं आपसे संपर्क में रहूँगा जी, और इन रिकॉर्डिंग्स के सीडी भी आप तक पहुँचा दूंगा। आप अगर सीडी भेजेंगे तो बहुत ही मतलब मेहरबानी आपकी। नशा सा छा गया सनम तेरे प्यार का, मजा सा आ गया सनम तेरे प्यार का, नशा सा छा गया। ये कैसी बेखुदी है, नजर खोई हुई है, मेरे पहलू में जैसे नहा कर भी कोई है, तुम ही तुम हो हम ही हम है, मजा सा आ गया, नशा सा छा गया सनम तेरे प्यार का, मजा सा आ गया सनम तेरे प्यार का, नशा सा छा गया। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए न में जाग उठे होठों की शहनाई में, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आँखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आँखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी